सिवा कोई नहीं। जब वृंदावन का आश्रय मिला तो देखा कि कोई साधन बल से नहीं, यहां का प्रभाव है, यहां के प्रेमी रसिकों के आंसुओं से भींगे हुए इस रजकण का प्रभाव है, यहां वायु का प्रभाव है, यहां का जल का प्रभाव है कि वो प्रेम प्रकाशित कर देता है, पाषाण जैसे हृदयों को भी द्रवित कर देता है। इसलिए ये अनुभवी महापुरुषों के वचन हैं। श्रीपाद कह रहे तुम्हें जो चाहिए वो वृंदावन प्रदान करेगा, पर धैर्य पूर्वक वृंदावन का आश्रय, वृंदावन के लाडले युगल चंद श्यामा श्याम का शरणागत भाव, उनके भजन में चित्त को जोड़ना, दूर हो चिंतन वृंदावन का हो तो वृंदावन में ही हो, और वृंदावन में हो चिंतन संसार का कर रहे हो तो यद्यपि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पर प्रेम रस तो चिंतन से मिलता है। चिंतन विषयों का कर रहे हो, शरीर सुख में निमग्न हो, बड़ी दुर्दशा है। वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। यही चतुरता है, यही सयानप है कि एक क्षण भी लाडिले श्यामा श्याम का स्मरण न छूटे। श्रीपाद कह रहे हैं साक्षात भगवती लक्ष्मी जी, देवाधिदेव महाशंकर जो अद्भुत महिमा से युक्त है, महादेव, ब्रह्मा जी और बड़े बड़े देवता जिसकी महिमा गाते रहते हैं, याचना करते रहते हैं। जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये बड़ी दुर्लभ वस्तु वृंदावन है, सच्ची। किसी पक्षपात से नहीं, हृदय के विषय की बात कह रहे हैं। सोच ही नहीं थी, ये केवल वृंदावन की कृपा से है। क्या साधना, जहां साधन हो रहा था वहां मानते कि साधन हो रहा, पर एक बूंद लेश भी ये नहीं था, ऐसा नहीं कि आनंद नहीं था। यहां से देखते हैं तब समझ में आता है, वहां से तो आनंद था ही। आनंद नहीं तो जीवन कैसे? आनंद ही जीवन है परमार्थ का, उसी के बल से चला जाता है। पर जब ये आनंद का, तो फिर महादेव भी ओढ़नी ओढ़ के और गोपी बन के इस आनंद के लिए रासेश्वरी श्री स्वामिनी जी की आराधना की है। ये मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, ये भगवान शिव के द्वारा ही गाया हुआ महारानी जी का परम पावन स्तोत्र है, जिसे राधा कृपा कटाक्ष कहते हैं। महालक्ष्मी जी, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, ब्रह्मादि और बड़े बड़े ऋषि मुनि सुरगण जिनकी महिमा का गान करते रहते हैं, पर रस की महिमा में प्रवेश नहीं पाते। कहीं आज तक ऐसा वर्णन नहीं मिला कि प्यारी जू और प्यारे जू के समीप इस रूप से किसी का प्रवेश हुआ हो। अगर ऐसे वृंदावन की रज का सेवन किया जाए